अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक बार फिर हाजिर हैं एचपी लाइव टीवी से। दौर हाजिर की जो अफवाहें उस जो बाज गश्त कर रही हैं आवाम में, कहते हैं कि जो कोविड-19 की वैक्सीन है, कोरोना वबा की जो वैक्सीन है उसको लगाने से 2 साल के अंदर अंदर मर जाते हैं। दरअसल हकीकत क्या है, चलते बगैर ताखिर के जो कि डॉक्टर सहूलत हैं, इंचार्ज हैं बिटाया अस्पताल कोविड-19 की लैब के, पूछते हैं कि इशू क्या है कि इसके लगाने से वाकई 2 साल बाद बंदा मर जाता है या नहीं। चलते बगैर ताखिर के। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। लेकिन सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत अहम इशू को उजागर किया। दूसरी बात है कि ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, कोई नहीं बता सकता कि कब मर जाएगा कब ज़िंदा रहेगा, कोई नहीं बता सकता। जहाँ तक कोविड वैक्सीन का ताल्लुक़ है, पाकिस्तान में जो कोविड वैक्सीन साइनोवैक, साइनोफार्म, किनसाइनो और जो भी वैक्सीन आ रही हैं, इसके अलावा दुनिया में भी जो वैक्सीन चल रही हैं, इस वैक्सीन का कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये सिर्फ र्यूमर्स हैं कि 2 साल बाद उनका इंतकाल हो जाएगा। कोविड वैक्सीन बेसिकली एक मुर्दा जरासीम, मुर्दा जानदार या मुर्दा जरासीम को जिस्म में दाखिल किया जाता है ताकि वो जिस्म में जाने के बाद इस वबाई अमराज कोरोना से इम्यूनिटी डेवलप करती है और उस पर काबू पाने में असरअंदाज करती है। लिहाजा इसका कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं है कि अल्लाह ना करे ये लगाने के बाद इंतकाल हो जाएगा, क्योंकि वो तो मुर्दा जरासीम जिस्म में डाला गया है जो 21 दिन या 28 दिन बाद एंटीबॉडी डेवलप करता है, जो उस मर्ज़ या कोविड जैसे वो भी मर्ज़ के ख़िलाफ़ लड़ती है और उस इंसानी जिस्म को बचाती है। तो लिहाजा वैक्सीन लगवाएं, अपने आप को बचाएं, इस अफवाहों पे कान ना धरें। जितनी वैक्सीन लगवाएंगे उतना हमारा मुल्क सेफ़ रहेगा, क्योंकि वाहिद ही हल कोविड का ये है कि SOPs पे अमल किया जाए, वैक्सीन लगाई जाए, क्योंकि इसका इलाज नहीं है, इसका सिर्फ बचाव है। और बचाव के 2 ही हल हैं जो हुकूमत पाकिस्तान बारह कह रही है कि बराए मेहरबानी 18 से ज़्यादा उम्र के लोग वैक्सीन लगवाएं, बिला खौफ लगवाएं। मुख्तलिफ़ सेंटर बनाए गए हैं, शाह बिटाई सेंटर है, फरीदाबाद सेंटर है हैदराबाद में, कोसार सेंटर है, इसके अलावा 16 सेंटर बनाए गए हैं जहाँ पे लोग आएँ, वैक्सीन लगवाएँ, कोई खौफ ना करें और ये ना सोचें कि 2 साल बाद उनका इंतकाल हो जाएगा। ऐसा कोई सिलसिला नहीं है, अल्लाह ना करे। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में। इस वैक्सीन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, सिवाय किसी को अगर हल्का सा बुखार होगा वो भी बहुत रेयर होगा, जो कि आम वैक्सीन का भी होता है, चाहे वो कोविड की हो, चाहे वो आम बच्चों में टीके लगते थे उनकी वैक्सीन से भी बच्चों को बुखार होता था। इसी तरह अगर किसी को बुखार होगा तो 1 आध दिन का बुखार होगा, जिसके लिए सादी सी पैनाडोल लें और इंशाल्लाह अपने आप को बचाएं। डॉक्टर साहब इसके बारे में बताएं। देखिए, मैग्नेट रहा या बल्ब जल जाता है, ये सारी ऐसी बातें हैं। अगर इंसानी जिस्म में कोई मेटल चीज़ जाती भी है तो उसका कोई नुकसान नहीं है। अव्वल बात तो ये मेटल नहीं है, लेकिन अगर इसमें कोई मेटल का अंसर है, अगर अव्वल बात तो है नहीं, अगर है तो वो इंसानी जिस्म के लिए नुकसानदेह नहीं है। आपने बहुत दफ़ा सुना होगा किसी के टांग का ऑपरेशन हुआ, किसी के हाथ का ऑपरेशन हुआ तो मेटल की रॉड डाली जाती हैं, वो भी तो मेटल की हैं। क्या आया बल्ब लगाएंगे तो वो बल्ब जल जाएगा वहाँ पे? ऐसा नहीं है, लोगों की सुनी सुनाई बातें हैं, इसको कोई कान ना धरें। बराए मेहरबानी वैक्सीन लगवाएं, अपने आप को बचवाएं। डॉक्टर एजाज़ अहमद फोकल पर्सन हूँ शाह बिटाई वैक्सीन सेंटर का। देखें, ये सारी अफवाहें हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मेरे पास यहाँ पे डेली 1000 से ऊपर वैक्सीनेशन हो रही है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो अफवाह फैलाई गई है जिसको नोबल प्राइज़ साइंसदान है, उसके ख़िलाफ़ भी बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं कि ये सिर्फ अफवाह है, ऐसी कोई बात नहीं है। और माशाल्लाह जो हमारे पास वैक्सीन लग रही है इसके साइड इफ़ेक्ट भी ना होने के बराबर हैं। अभी तक 30,000 से ऊपर मेरे पास लग चुकी हैं। अभी तक मेरे ख्याल में शायद किसी को हल्का बुखार या सर का दर्द हुआ हो, अदरवाइज़ कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। वो सेफ़ है। हमें अपने आप को सेफ़ करना है, अपनी कौम को सेफ़ करना है, तो वैक्सीन ज़रूर लगवानी है। और सबके लिए एक ही पैगाम है कि अगर कोरोना से बचना है तो वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना। यह कुछ भी नहीं, फालतू बातें सारी, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे जितने मेरे ख्याल में हमारे पास जितने अफराद को लगी है, किसी को मैग्नेट फील नहीं हो रहा है। मैंने खुद लगवा चुका हूँ, दोनों डोज आपके सामने बैठा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं, सब फालतू बातें। सर, मेरा नाम स्टाफ एस्टर यूसुफ है और मैं कोविड में ड्यूटी काफ़ी देर से कर रही हूँ। तो सर, ये जो अफवाहें हैं ये बिल्कुल बेबुनियाद हैं, इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है कोविड के हवाले से, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी वैक्सीन जो है ना तकरीबन हज़ारों क्या लाखों के करीब लग चुकी हैं।
लेकिन कोई भी ऐसी जो है ना मेजर कोई कॉम्प्लिकेशन ऐसी नहीं आई, क्योंकि थोड़ा सा सर दर्द होता है या कोई बुखार हो जाता है तो पैनाडोल टैबलेट जो है ना लोग ले लेते हैं, तो कोई ऐसा इशू नहीं आया बड़ा जिसे हम कह सकें कि इस तरह से है। और ये बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं, और मैं ये चाहूँगी, लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इन बेबुनियाद बातों की तरफ नहीं जाएं। कोरोना के लिए अगर गवर्नमेंट ने या आप लोगों को फैसिलिटी मुहैया की है तो आप बराए करम जो है ना आप वैक्सीनेशन करवाएं, ताकि हमारा मुल्क जो है इस कोविड से पाक हो। ये सर जो इतने बड़े बयानात दिए गए हैं, साइंसदान ने दिए हैं, तो ये थोड़ा सा एंटी हो सकता है, ताकि हमारे मुल्क जो है वो तरक्की ना कर पाएँ और हमारे लोग जो हैं वो आगे ना बढ़ सकें। सो इन साइंसदानों के लिए बहुत सारी जो हैं एंटी लोग जो हैं उन्होंने बहुत सारे दाम ले चुके हैं, और उम्मीद करते हैं कि ऐसी अफवाहें से हर कोई अवॉइड करेगा और अपने मुल्क पाकिस्तान को बेहतर करने के लिए, कोविड-19 का ख़ात्मा करने के लिए जो है कोशिश करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद आरिफ है। मैं एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज हूँ कोविड वैक्सीनेशन सेंटर शाहबिटाई हॉस्पिटल। और ये एक बहुत ही गलत अफवाह है जो कि फैलाई गई है। लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि वैक्सीन से कोई भी आदमी नहीं मरता। हमारे यहाँ बचपन से भी बच्चों को लगाई जाती हैं पैदाइशी टीके हैं, सारी ये वैक्सीन्स हैं। वैक्सीन जो है ना, इसके नतीजे में हमेशा हम अपने जो हिफाजत होती है, आजकल जो कोरोना चल रहा है इसकी हिफाजत का वाहिद ज़रिया ये वैक्सीन है, और इसके अलावा अभी हमारे पास दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं आया है। तो मैं तो लोगों को सबको ये गुजारिश करूँगा कि अफवाहों पर कान ना धरें और सब लोग आएँ, वैक्सीनेशन करवाएँ और पाकिस्तान को कोरोना फ्री पाकिस्तान बनाएं। व्यूअर्स, ये जो वैक्सीनेशन का जो अमल है ये मैं ख़ुद करा रहा हूँ, और देखते हैं कि इसमें जो नोबेल प्राइज़ हासिल करने वाले जो हमारे सियासतदान हैं उनके जो फेक बयान था उस पर देखते हैं कि कहाँ तक उनका बयान जान रखता है और कहाँ तक फेक है। क्योंकि अभी तक 30,000 से ज़्यादा भिटाई हॉस्पिटल में कोरोना वैक्सीन लग चुकी हैं, तो हम भी लगवा रहे हैं। इंशाल्लाह फिर देखेंगे। कैमरामैन सुफियान के साथ HP लाइव TV हैदराबाद, शाहबिटाई, लतीफ़ाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ।